तेज आवाज शायद मैं पहली बार सुन रही हूँ। इस उजाड़ वीरान रेतीली जमीन से जूझते हुए जब ये फटफटिया रफ्तार पकड़ती है तो मानो मेरे सपनों को पर लग जाते हैं। फिर सोचती हूँ कि मैं खुशकिस्मत हूँ कि सपने देखने के लिए जिंदा तो हूँ। मेरे घर की इसी रेत में मुझ जैसी न जाने कितनी लड़कियां पैदा होते ही दफना दी गई। लेकिन अब यहाँ हवा में रेत के साथ रवानी भी आ गई है। रेगिस्तान में दरिया की कस्में उठाई जा रही हैं। आइए, राम राम। राम राम। ये मेरा नाम कब्बू है, मेरा घर है पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला। यहाँ के गांव हाथमा में कब्बू अपने माता पिता, 5 भाई बहन और 12 बकरियों के साथ रहती है। 8वीं क्लास में पढ़ रही कब्बू आगे भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे पता नहीं ये मुमकिन होगा या नहीं। राजस्थान के जिस इलाके में वो रहती है वहां बेटियों का नाम अब भी माफी रखा जाता है, यानी भगवान माफ करो, अब और बेटी ना देना। जो बाड़मेर में कुछ इलाकों में बालिका वध भी देखने को मिलता है, क्योंकि अभी तक पिछड़ा इलाका होने कारण, पिछड़ा जिला होने कारण वहाँ पे वो तकनीक नहीं पहुँच पाई है जिससे उनको पेट में ही देख करके मार दिया जाए। लेकिन क्योंकि बच्ची पैदा तो हो गई है तो वो और ज्यादा स्थिति की पैदा होने के बाद उस बच्ची को या तो कहते हैं दूध पिला दिया। दूध पिला दिया का मतलब है कि अफीम का दूध उस बच्ची को पिला दिया जाता है, रेत पे उस बच्ची को सुला दिया जाता है, तो यानी दूध पिला दे यानी मार दिया। इस इलाके में तो कई गांव ऐसे हैं जहां हाल ही में 200 साल बाद कोई बारात आई है, क्योंकि वहां लड़कियां थी ही नहीं। इस स्थिति में बदलाव लाने के लिए कुछ महीने पहले कॉमिक्स ने यहां के लोगों की जिंदगी में प्रवेश किया। ये मैं हूं, कॉमिक्स बनाते हुए मैंने सीखा कि चित्रों की मदद से अपनी बात को कैसे रखा जाए, और मैंने अपनी बात रखी। एक गांव में 2 बहनें रहती थी, शांति और इंद्री दोनों बहुत ही छोटी थी, पर घर वाली शादी करना, दोनों की एक साथ शादी करना तब खर्चा कम होगा। हाँ, ये बात ठीक रहेगी। दोनों की शादी कर दी गई। इंद्री गर्भवती हो गई, इसकी बच्ची पैदा हुई। इंद्री की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। हमें इंद्री की छोटी उम्र में शादी नहीं करनी थी। इंद्री की माँ ने सबको समझाया। हमने 2 गलतियाँ की, ये छोटी उम्र में शादी करना और माँ बनना। अब आगे से ऐसा नहीं करेंगे। 8 महीनों में कब्बू जैसे बच्चों ने 300 कॉमिक्स पोस्टर तैयार किए। इन सभी पोस्टरों में उन्होंने अपनी बातों, अपनी समस्याओं को लेकर कहानियां बनाई। अपनी जो भी सामाजिक समस्याएं हैं
उनको लेकर के बात किया। और जो समस्या गांव की जैसे सामाजिक कुरीतियाँ हैं, दहेज प्रथा है या बेमेल विवाह है या नारी प्रताड़ना है या जो भी महिला मुद्दे जो हैं, जो घरेलू जो भी समस्याएं होती है, उसको लेकर के इन बच्चियों ने बहुत ही अपने अनुभव प्रकट किए और उनसे ये चीज़ बनाया। और गांव के लोगों के अंदर मुझे ये चीज़ लग रही है कि अब धीरे धीरे इस चीज़ के माध्यम से, कॉमिक्स के माध्यम से बहुत अच्छा बदलाव आने का प्रयास है। इन्हीं कॉमिक्स के साथ एक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसका नाम भी वहां की भाषा में रखा गया, आपनी दीकरी रो हक, यानी अपनी बेटी का अधिकार। इन कॉमिक्स ने गांव-गांव में हलचल मचा दी। लोग इनके बारे में चर्चा करने लगे। महिलाओं का दर्जा देखा जाए तो दूसरे दर्जे की शिकार है, पुरुषों के समान उनको अधिकार है, हर क्षेत्र में देखा जाए तो वो बराबर नहीं। शायद ये पहली बार हो रहा था कि भ्रूण हत्या, बालिका वध और लड़कियों की शिक्षा को लेकर इतनी खुलकर बातें हुई। तो लोग आपस में थोड़ी सी उनमें जन चेतना जागृत हुई है और लोग आपस में बात करने लगे हैं। पहली बार देखा है कि औरतें भी इसके बारे में बात कर रही कि वास्तव में ये दूसरों की बात नहीं है, हमारी खुद की बात है और अब हमें मतलब जागना जरूरी है इन सभी मुद्दों के प्रति। हमने जैसे यहाँ पोस्टर तैयार किए, यहाँ से वापस प्रिंट होकर के हम वापस गाँव में लेके गए। तब जैसे ही पोस्टर चिपकाने लगे तो गाँव वाले बताया ये क्या पोस्टर लगा रहे हो, तो कुछ ने तो लगाते वक्त देखा कि वो फोटो, मतलब फोटो से जो अनपढ़ थे वो तो फोटो से समझ रहे थे हाँ कि इसका मतलब ये होता है और ये शादी बेमेल विवाह है या विधवा भी हो, जो भी हो। और दूसरा तो जो पढ़ने वाले थे वो तो पढ़ करके वापस हमसे ही पूछ रहे थे। तय हुआ कि गांव-गांव जाकर इन कॉमिक्स पोस्टरों को लोगों में बांटा जाए और उनसे बालिकाओं के अधिकार को लेकर खुलकर बात की जाए। इसके लिए सहारा लिया गया मोटर बाइक्स का। बाड़मेर से जोधपुर तक बाइक रैली निकालने की योजना बनी। कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस अभियान से जोड़ा जाए। बाइक तो बहाना है, डिग्री को बचाना है। लेकिन रैली से पहले इस बात की जरूरत थी कि कुछ गांव में जाकर जागृति के छोटे छोटे बीज बोए जाएं। उन गांव में जहां अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए कॉमिक्स का अलाव जलाया जा चुका था। पहला बीज कब्बू के गांव में बोया गया। हाथमा गांव के इसी स्कूल में कब्बू की सहेली संतोष ने 8वीं पास की थी, लेकिन अब उसके सपनों पर ताला लग गया है। हमारे यहाँ स्कूल भेजते नहीं लड़कियों को, और मैं आगे बढ़कर मैडम बनना चाहती थी, मगर क्या कर हमारे यहाँ भेजते नहीं है। ये कहानी सिर्फ हाथमा की हो ऐसा नहीं है। हजारों गांवों में यही कहानियां रोज दोहराई जाती हैं। जसई गांव भी इनमें से एक है। यहां कार्यकर्ताओं ने अभियान को मशालों की शक्ल दी। मशालें हाथों में लेकर उन्होंने नारा दिया कि अब चाहे जो हो जाए, सूरत बदलनी चाहिए। उनतीस जनवरी बाड़मेर शहर में सूरज ढल रहा था, लेकिन दर्जनों गांव से रैली में हिस्सा लेने बाड़मेर पहुंचे लोगों ने एक नए सवेरे की नींव रखी। बेटी को बचाना है के नारे के साथ ही लोगों का ये जुलूस सड़कों पर उमड़ पड़ा। लड़की के साथ सदियों से हो रहे शोषण के खिलाफ आजादी का बिगुल आखिरकार बज उठा।
आजादी के इस झोंके ने कई पर्दों को उखाड़कर फेंक दिया। पर्दों के पीछे छिपी महिलाएं खुलकर सामने आईं। उनकी आंखों में शर्म की जगह अब सपने तैर रहे थे। सबसे पहले मैंने हस्बैंड से पूछा, मेरे को आज मैं जाना है, तो कहे कहाँ जाना है? मैंने कहा वहाँ पे कोई है अपनी दीकरी रखे, तो कहे मैं तो जाऊँ होती है थार काम। मैंने कहा मैं तो जाऊंगी, तो कि तुम्हारी मर्जी। मैंने सास से पूछा कि मेरे को जाना है, तो वहाँ पे कोई गुजरा हुआ था कि मैं तो वहाँ बैठने जा रही, तुम्हारी मर्जी। तो भी मैंने कुछ नहीं कहा। और हजारों औरतों ने पूछा आपका क्या काम है? वहाँ पे बच्चे जा रहे हैं, इसरा आदमी बच्चों को ले जा रहे हैं, तुम जाके यहाँ क्या करोगी? मैंने कहा मेरे को देखने का शौक है। रात को मेरे पापा का फोन आया कि बेटा आप घर आ जाओ। मैंने कहा नहीं। अरे होती रे दीवाना रे दीवाना रे दीवाना रे दीवाना रे, अरे होती रे दीवाना तू तो ये परदेसा मत जावे दीवाना, तू तो परदेसा मत जावे दीवाना माने, एक लड़ी मत छोड़े दीवाना माने, एक लड़ी मत छोड़े दीवाना, ये थारोड़ी मार बाड़ में दीवाना माने, एक लड़ी मत छोड़े दीवाना, ये थारोड़ी मार बाड़ में, ओ धीरे दीवाना रे दीवाना रे दीवाना रे, दीवाना तारी। गीतों की गर्मी से दिलों में जमा लोहा पिघल गया। कोने में चुपचाप तमाशा देख रहे लोग भी अभियान में कूद पड़े। रैली जोधपुर के लिए रवाना हो गई। बाइक तो बहाना है, बाइक तो बहाना है, बाइक तो बहाना है, बाइक तो बहाना है। बाइकरों की ये टोली 100 गांव से गुजरी। जगह जगह रुककर इन्होंने कॉमिक्स की शक्ल में बनी अभियान सामग्री लोगों में बांटी। चित्रों के माध्यम से जो महिला ने इस काम को सराहा, बहुत ही अच्छा सराहा। वो चित्रों को देखकर खुश होती कि हाँ ये बालिका कैसे मिलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे उठना, ये खाना चाहिए, ऐसे पीना चाहिए। चित्रों के माध्यम से उसको मार्गदर्शन हो रहा है। सभाएं हुई, नारे लगे, गीत गाए गए। और बातें हुई। अपनी बच्ची का अधिकार दिलवाएं। आज ये मेरे साथ, ये मेरे नौजवान युवक मेरे साथ जुड़े हैं जो बाइकर्स, सिर्फ इसी बात को लेकर चल रहे हैं कि हम अपनी बेटी का अधिकार दिलवाना है। गाँव में ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो पढ़ने लिखने के बाद में अपने काम की नहीं रहेगी, माँ बापों को छोड़ देगी, पति को छोड़ देगी। इस तरह की जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। वो जो औरत जो पढ़ी लिखी होगी उसको सब शास्त्रों का ज्ञान है, पढ़ाई लिखा का ज्ञान है, संसार में घूमती है, संसार का आज वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेट सिस्टम हो गया है, उसको समझ सकती है वो।
तो वो अगर अपने से भी गए गुजरी होगी क्या? नहीं होगी, वो कभी नहीं होगी। पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे गांव को और 3-4 आसपास के जो भी वातावरण है, कितने उसका संपर्क रहता है परिवार में, उसको देख करके अपन अनुसरण कर सकते हैं। विश्वास नहीं हो रहा कि मंच पर नारे लगाती हुई ये लड़की मैं हूँ। वो लड़की जो कुछ दिन पहले तक शर्म के मारे अपने पांव के अंगूठे से जमीन को रेती रहती थी। आत्मविश्वास की जो रोशनी मुझे हासिल हुई वो अब मैं अपनी बहनों में बांट रही हूँ। मैं उन्हें बता रही हूँ कि शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं। शिक्षा बहुत जरूरी है, जितनी लड़के के लिए उतनी ही लड़कियों के लिए, या शायद लड़कों से भी ज्यादा, क्योंकि जब लड़की पढ़ेगी तभी तो 100 पीढ़ियां तरेगी। मैं ये सोचना चाहती हूँ कि मैं कुछ न कुछ बनूं और अपना नाम रोशन करूं, जिससे गाँव वालों को भी ये एहसास हो कि वो कहते उनको एहसास हो कि लड़की वास्तव में अपने लिए बहुत, और हम भी क्यों ना इसके साथ छोड़कर अपना भविष्य को सही ढंग से ला सके। ऐसा नहीं है कि पूरी तस्वीर चंद हफ्तों या महीनों में बदल जाएगी, लेकिन तस्वीर के रंग बदलने शुरू हो गए हैं। एकदम से क्रांति नहीं होगी, लेकिन एक हमने बीज जरूर बोया है, उसका अंकुर पौधा जरूर लगेगा, ये बात निश्चित है। काफी हद तक वो मानसिकता बदली है, और मैं खुद मेरे परिवार से, मेरे पिताजी की मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी पहले वो मेरे विचार से सहमत नहीं थे, लेकिन अब मैंने कॉमिक्स द्वारा ये सब उनको बताया कि ये है और इसका ये प्रोग्राम वगैरह है, तो उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया। अभी अब मैं खुश हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि वो आगे भी मेरी पढ़ाई जारी रखेगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। संतोष मैडम बन सके और किसी दूसरी लड़की का नाम माफी न रखा जाए, मैं तो बस यही चाहती हूँ। जो बाल विवाह है ये कोई शहरों में तो है नहीं, ये भी गांव में ही प्रथा है, तो इसको भी रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसके लिए इस तरह की रैलियों का आयोजन किए कर लोगों को जोड़ा जाना चाहिए। 500 किलोमीटर 50,000 किलोमीटर में बदले और ये पूरे देश में ये चीज लेके जाए। मेरी सोच है मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तब तक कॉमिक्स बनाऊंगा। कब्बू की ये छोटी छोटी ख्वाहिशें जब तक पूरी न हों तब तक ऐसे प्रयास जारी रहें। आगे पढ़ाओ इसको, आगे पढ़ाओ कि नौकरी लगाओ दे, नौकरी भी लगेगी, अपने आप इतनी होनहार है, खुद मिलेगी इसको नौकरी। तो पढ़ाओ इसको, अंतरिक्ष में भी जाएगी, इतनी होनहार है, ऊपर आकाश में। अरे